हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईएएस इंस्टीट्यूट। तो भाई कैसे हो? आई हो अच्छे हो। ठीक है। सो जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपके सामने टॉपिक है यूपीएससी प्लान फॉर 12th क्लास स्टूडेंट, यानी कि 12th क्लास का स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कैसे करे, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और कैसे कैसे मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है। ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई ये देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें जो बताना चाहता हूँ। हाँ, आप अभी 12th क्लास में हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यूपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि भाई आप यूपीएससी में क्यों आ रहे हो, आप सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप यूपीएससी में कितनी भी अटैम्प्ट मान लो, आपका क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपसे एक ही सिफारिश करना चाहूँगा कि भाई जब आपका वाई क्लियर हो तभी आके आप अटैम्प्ट मारना, वरना मत मारना। ये आपके वाले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इससे मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम बर्बाद हो और आपको लोगों से मतलब सुनना ही पड़े कि भाई बंदे ने ज़रा समय निकाला बट इसका क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है। तो बाकी तो आपके ऊपर ही है। बाकी मैं आपको एलिजिबिलिटी वगैरह बताता हूँ। ठीक है, यूपीएससी का है। मैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अंडर ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है। आपको सबसे पहले आपको एक डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, चाहे वो यूजी हो, किसी की भी हो, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, नो मैटर। ठीक है। बस आपको अंडर ग्रेजुएट होना होगा। किसके लिए? यूपीएससी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई यूपीएससी में पढ़ाई कैसे करें। तो मेरे भाइयों, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जैसे कि आप अभी 12th क्लास में हैं। ठीक है। अभी आप 12th क्लास में हैं, आप पे बहुत अच्छा समय है कि आप शुरू के 2 महीने, यानी कि शुरू के 2 मंथ आपको कहाँ लगाना है? यूपीएससी के सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर ओनली सिलेबस। अब आप बोलोगे सर सिलेबस की, भाई देखो, अगर आपने यूपीएससी का सिलेबस क्लियर कर लिया ना, तो समझ लो कि आप यूपीएससी का मतलब समझ गए। आप यूपीएससी पूछने क्या जाती है, यूपीएससी क्वेश्चन में क्या पूछना चाहती है, यूपीएससी चाहती क्या है कि कैसा मतलब जो हमारे सामने बंदा हो कैसा हो, उसकी सोचने का वो दिमाग कैसा है। ठीक है। तो यूपीएससी का सिलेबस की एक अलग ही अपने में उसकी अलग पहचान है। ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा कि आप शुरू के 2 मंथ आप सिलेबस के लिए ओनली फॉर ओनली सिलेबस, नॉट एनीथिंग, ना ही पढ़ाई ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओनली फॉर सिलेबस। अब आपको जब सिलेबस आप देख लोगे तो हाँ, आप देखिए नए नए हैं यूपीएससी में, आप नए नए हैं। ठीक है। तो आपको 1 ईयर किस में देना है? एनसीईआरटी में, इसमें देना है एनसीईआरटी। इसमें आपको 1 ईयर देना है एनसीईआरटी। देखिए, मैं अगर आप एकदम बेस हो, लाइक आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपको भाई देखो थोड़ा कम पता होगा 11th 12th की एनसीईआरटी के बारे में, बट आपने 10th तक तो पढ़ी होगी ना आपकी पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, है ना। और जैसे कि हमें पता है कि आपका पॉलिटी हो गया, हाँ, जैसा कि आपको पता, देखिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये यूपीएससी के 4 मेन पिलर है। ठीक है। अगर आप साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपके लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है। उसकी उसके लिए कोई बात नहीं, आपको करना कुछ नहीं, 1 साल आप एनसीईआरटी पढ़ो 6 से लेकर 12 तक की। अगर आपको 6 से लेकर 10 तक की भी एनसीईआरटी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे 11 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ो। क्योंकि जो यूपीएससी का पूछने का तरीका है ना, वो 11 12 की एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है कि कैसे हमें मतलब क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। एक बार यकीन नहीं तो आप चेक भी कर लेना कि प्रीवियस प्रीलिम्स के क्वेश्चन और एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस दोनों आपको मैच करते हुए मिलेंगे। ठीक है। तो आप पहले तो एनसीईआरटी क्लियर करो। एनसीईआरटी आप क्लियर करो इन चारों सब्जेक्ट की। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ना ही आप अभी कोई इन्वायरमेंट पढ़ो, ना ही आप अभी कोई अलग से कोई बुक पढ़ो, ना ही कोई एडवांस बुक पढ़ो। आप ओनली फॉर ओनली ये 4 एनसीईआरटी जो एकदम बेसिक है, आप इन्हें क्लियर करो। जब आपकी 4 पिलर खड़े हो जाएंगे ना, तो जो आपकी ऊपर की छत है वो तो ईजी ही बन जाएगी, है ना भाई। तो आप सबसे पहले इन चारों सब्जेक्ट को क्लियर करो, और जब क्लियर हो जाए तो इसके बाद आप क्या करो? पीवाईक्यू, पीवाईक्यू को एनालिसिस करो। अब भाई देखो, पीवाईक्यू को एनालिसिस करने से क्या होगा कि हमें पता लगेगा हमें पढ़ना क्या है। हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, हमने ये चारों सब्जेक्ट के बेस क्लियर कर लिए। ठीक है। बट अब हमें क्या करना है? अब हमें एडवांस बुक भी लेनी है। ठीक है। तो एडवांस बुक लेने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि यूपीएससी पूछती क्या है, अपने क्वेश्चन उसके कैसे आते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ठीक है। अब वो आप कितने मंथ ट्राई करेंगे? 4 मंथ।
4 मंथ देखिए यहाँ पे समय है यूपीएससी के PYQ के करने का, मतलब उसमें आपको क्या क्या करना है, आपको मेंस के पूरे क्लियर क्वेश्चन करने हैं और आपको प्रीलिम्स के करने हैं, और जो आपका ऑप्शनल है आपको उसके क्वेश्चन देखने हैं पिछले 10 साल या 5 साल जो भी आप ले लो, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करना चाहूँ तो 10 साल आपके लिए बहुत है, क्योंकि उससे हमें ये पता लगे यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका कौन सा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है या सॉरी प्रीलिम्स का पेपर है, तो आपको क्या करना है, पिछले 10 साल के प्रीलिम्स के जौन से सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन है वो एक पेज पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो 2022 में यूपीएससी ने इको के कितने पूछे थे, ज्योग्राफी के कितने पूछे थे, 23 में कितने पूछे थे, 24 में, और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि यूपीएससी कैसे मतलब क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा रहा है घटा रहा है ना। तो समझ में होंगे आप। देखिए भाई सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू हो गया, एनसीईआरटी। अब हमने इसमें कितने महीने, 4 2 1 साल 6 महीने, हमने 1 साल 6 महीने किसमें दे दिए, ये बेस क्लियर करने में और पीवाईक्यू क्लियर करने में और सिलेबस। अब हमारे कितने टोटल, हाँ 6 महीने और बचे हैं 2 साल क्लियर होने में, और टोटल 3 साल क्लियर होने में कितने बचे आपके, 6 और 12, 18 महीने, ठीक है। आपको उन 18 महीनों में सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुक पढ़नी है, ठीक है। एडवांस बुक इन 18 मंथ्स, ठीक है। जो 18 महीने होंगे, इन चीजों को क्लियर करने के बाद, इन 3 पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद जो 18 महीने होंगे, ठीक है, जो 18 महीने होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एडवांस बुक क्लियर करनी है। एडवांस बुक में आपको लेनी पड़ेगी, क्या नाम है, ये चारों बुक तो है ही है, फिर एक आपका कुछ इन्वायरमेंट वगैरह की बुक है, और 2 3 कुछ और बुक है, लाइक भारतीय समाज के मुख्य विषय से भारतीय समाज, ठीक है, आप देख लेना, बाकी 3 4 बुक्स हैं ऐसी, ठीक है, तो वो भी पढ़ लेना, लेकिन ये 4 एकदम बेस है, आप ये पढ़ लोगे तो बाकी बुक भी आपको क्लियर हो जाएगी इजी वे में, ठीक है। तो देखिए 18 महीने आपने इसे दे दिए एडवांस बुक को। एडवांस बुक को कैसे पढ़ना है मेरे भाइयों, एडवांस बुक को पूरा नहीं पढ़ना। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, एडवांस बुक को इसलिए पूरा नहीं पढ़ना, पहले हमें देखना पड़ेगा यूपीएससी के सिलेबस में क्या है। एडवांस बुक को हाथ लगाने से पहले बेशक 1 हफ्ता दो या 1 दिन दो, भाई यूपीएससी का सिलेबस को एनालिसिस करो सिर्फ एक बार, कब, एडवांस बुक को पकड़ने से पहले, क्योंकि आपको ये पता लगे कि भाई एडवांस बुक में क्या क्या पढ़ रहा है ना। सिलेबस में आपने ये तो देख लिया कि मुझे एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, बट अब एडवांस बुक है उसमें जो आपको लिखा मिलेगा ना बहुत वास्ट देखने को मिलेगा, बहुत लेंथी दिखेगा कि भाई बहुत बड़ा बड़ा पढ़ भी नहीं पाओगे मेरे जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। पढ़ लो तो और भी अच्छी बात है ना भाई, आप तो खैर अपनी हो। तो देखो सिलेबस आप एक देखोगे मतलब एडवांस से पहले तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं। और मैं थोड़ा और बढ़ जाऊँ, अगर तुम्हें और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है एडवांस के लिए तो 1 हफ्ता पीवाईक्यू को भी दे दो। कौन से, सिर्फ मेंस वाले, ओनली फॉर ओनली मेंस वाले। लेकिन जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है ना वो मैं फिर से बता रहा हूँ, एक पेपर पे आप अलग से लिख लीजिए कि 2020 में इतने क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने इको के, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के, 2023 में इतने पूछे, 22 में इतने पूछे, 21 में इतने और 24 में। इससे आपको ये पता होगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या यूपीएससी पॉलिटिक्स का वेटेज बढ़ा रहा है या फिर इको का वेटेज बढ़ा रहा है या फिर क्या आपका ज्योग्राफी वगैरह का, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, यानी कि जब यूपीएससी का वो नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसके ऊपर ही वीडियो लेके आऊँगा कि मतलब पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब कि किसका क्या वेटेज रहा है कौन सा सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आई होप 3 साल का प्रिपरेशन समझ होंगे। तो भाई देखो अब आप बोलोगे सर देखो मैं ये तो कर लूँगा, फिर मेरी कॉलेज की प्रिपरेशन, मेरे भाइयों देखो आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो दिक्कत नहीं है, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी होगा। पूछो कैसे, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम में ये चारों सब्जेक्ट तो आपको मिलेंगे ना। नहीं भी मिले तो अगर आपका यूपीएससी करने का प्लान तो आप ले लेना। वहीं अगर आपके फादर या मदर चाहते हो कि नहीं भाई मेरा बेटा तो बीएससी करेगा, बीटेक करेगा, बट आपको बनना है यूपीएससी का सिविल सर्वेंट, बट आपका पिताजी चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बने, है ना। तो आप देखो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि फैमिली प्रेशर में कभी मत आना, क्योंकि देखो ये फैमिली प्रेशर ना जिंदगी तबाह कर देती है भाई। ये एक सैड रियलिटी है बट है रियलिटी, ठीक है। ओके तो आई होप आप लोग समझ होंगे। टोटल 3 ईयर्स का प्लान मैंने बताया आपको। आप 12th क्लास में हो, ये 3 साल में अगर आपने ये कर लिया यूपीएससी क्लियर है, ठीक है। और लाइक मान लीजिए जैसे कि हमारा भी जनवरी 22 से 21 जनवरी को शायद यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो जो बच्चे
जिनके थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुकी है या जो अभी थर्ड ईयर में है, तो भाई वो अभी अप्लाई मार सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई सर कि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, मैं कैसे अप्लाई मारूंगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात उसकी दिक्कत मान लो जिस दिन वो नोटिफिकेशन आएगा उसके 1-2 दिन बाद में वीडियो डाल दूंगा कि कैसे क्या करना है, कैसे कैसे यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है और कैसे कैसे प्रीलिम्स में मतलब क्या वेटेज क्या क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरे भाई इतना ही। सो थैंक यू।